प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शहनशाह ए बगदाद, गौस ए आजम, पीराने पीर हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश से लेकर विसाल तक का मुकम्मल वाकया बयान करेंगे। हम आपको बताएंगे कि उनकी पैदाइश के वक्त कौन कौन से अजीम मौजज़ात जाहिर हुए, उनकी जिंदगी में किस किस तरह की हैरत अंगेज करामात रौनुमा हुई, और फिर यह भी कि विसाल के बाद उनका जनाजा कमरे ही में क्यों पढ़ाया गया। प्यारे दोस्तों, यह पूरा वाकया सुनने के बाद न केवल आपका ईमान ताजा हो जाएगा, बल्कि आपको किसी और वीडियो की तलाश की भी जरूरत महसूस नहीं होगी। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, एक रमजानुल मुबारक जुमे का दिन सन 470 हिजरी यानी 1075 ईस्वी का दिन था। यह दिन तारीख ए इस्लाम का एक ऐसा मुबारक दिन है जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। उसी बबरकत दिन एक अजीम हस्ती ने दुनिया में आंख खोली, एक ऐसा बच्चा जिसका नाम आगे चलकर पूरी दुनिया में गूंजने लगा। गौस ए आजम पीराने पीर हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। मुख्तलिफ किताबों में आपका नाम अब्दुल कादिर गिलानी आमली हम्बली लिखा गया है। आमल दरअसल एक कस्बा है जो दरिया के किनारे आबाद था, जबकि गीलान ईरान का एक सरसब्ज और खूबसूरत सूबा था जिसे लोग ईरान की जन्नत कहा करते थे। कुछ मौरखीन ने आपकी विलादत को जीलान नामी कस्बे से मंसूब किया है, लेकिन तहकीक से यह बात वाजह होती है कि जीलान एक कस्बा है, जबकि गीलान ईरान का पूरा सूबा है। यही वह सरजमी थी जहां नहरें बहती थीं, बागात खिलते थे, दरिया रवां रहते थे। उसी दिलकश और परनूर धरती पर वह मुबारक बच्चा पैदा हुआ जो आगे चलकर गौस ए आजम दस्तगीर शहनशाह ए बगदाद कहलाया। प्यारे दोस्तों, यहाँ यह जिक्र भी निहायत अहम है कि गीलान की इसी सरजमी पर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपने हाथों की कमाई से एक कमरा तामीर करवाया था, जहां उन्होंने 57 दिन तक लगातार इबादत ए इलाही में मशगूल रहकर गुजारे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह धरती कितनी बबरकत और नूरानी थी, जहां ऐसे औलिया ए कराम ने अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात इबादत व रियाजत में गुजारे। इसी गीलान में दरिया के किनारे एक घर था जो आपके ननिहाल का मकाम था। यही वह घर है जहां अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदे को दुनिया में भेजा। प्यारे दोस्तों, आपका शजरा ए नसब भी निहायत अजीम है। वालिदा माजिदा की जानिब से आपकी नस्ल ए पाक इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से जा मिलती है, और वालिद ए गरामी की तरफ से आप इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से हैं। यूं आप वह खुश नसीब हस्ती हैं जिन्हें नजीबुत्तरफैन सैयद कहा जाता है, यानी जिनका नसब दोनों जानिब से नाना ए रसूल तक पहुंचता है। आपके वालिद ए गरामी का नाम अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त था, जो निहायत मुत्तकी, परहेजगार और नेक इंसान थे। आपकी वालिदा माजिदा फातिमा उम्मुल खैर थीं, जो परसाई तकवा और इबादत में अपनी मिसाल आप थीं। यही वह अजमत और शराफत थी जो बचपन ही से उनकी जात में झलकने लगी थी। आपकी वालिदा मोहतरमा फरमाती हैं, मेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह विलादत ही से सब बच्चों से अलग था। मैंने अपने बेटे को बचपन ही से अजीब हाल में पाया। साल के बाकी महीनों में तो वह दूसरे बच्चों की तरह दूध पीता था, मगर रमजानुल मुबारक के महीने में दिन के वक्त हरगिज दूध नहीं पीता था। मैं हैरत में डूब जाती, सोचती कि आखिर यह कैसा बच्चा है जिस पर बचपन ही से रोजे की कैफियत तारी हो जाती है। उसकी मासूम आंखों में नूर झलकता था और दिल में अजब सी सकून बख्श रोशनी उतरती थी। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि बादलों की वजह से 29 शाबान को चांद नजर न आ सका। लोग शक और शुबहा में थे कि आया रमजान शुरू हुआ है या अभी शाबान की आखिरी तारीख है। इसी दौरान मैंने देखा कि मेरा यह नन्हा बच्चा सुबह को दूध पीने से इनकार कर रहा है। मुझे यकीन सा हो गया कि आज रमजानुल मुबारक की पहली तारीख है। बाद में जब तहकीक की गई तो यही साबित हुआ कि वह दिन दरअसल एक रमजानुल मुबारक ही था। ये सब देखकर मेरा दिल और ज्यादा पुख्ता हो गया कि मेरा बेटा कोई आम बच्चा नहीं, यह अल्लाह ताला का बरगजीदा वली है, जिस पर इब्तिदा ही से रोजे की कैफियत और अल्लाह की इनायतें साया फगन थीं।
आप अपने बचपन का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, जब कभी मैं खेलने के लिए लड़कों के साथ जाने लगता तो अचानक एक गैबी आवाज मेरे कानों में आती, अब्दुल कादिर, यह काम तुम्हारे लिए नहीं है। मैं चौंक कर इर्द गिर्द देखता मगर कोई दिखाई न देता। डर के मारे दौड़कर घर जाता और वालिदा की आगोश ए मोहब्बत में छिप जाता। यह आवाज तन्हाई में भी आपको सुनाई देती थी। अगर कभी गफलत या नींद तारी होती तो वही आवाज फिर तनबीह करती, तुम इसलिए पैदा नहीं किए गए कि बस सोए रहो। यूं बचपन ही से यह एहसास दिल में बिठा दिया गया था कि आपका मकसद मुख्तलिफ है। रिवायत है कि जब गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र सिर्फ 4 साल हुई तो वालिद मुहतरम हजरत अब्बू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लामी रिवायत के मुताबिक आपको मकतब भेजा। उस्ताद के सामने आप दो जानू बैठ गए। उस्ताद ने कहा, बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के साथ ही आगे अलिफ लाम मीम से तिलावत शुरू की और लगातार 18 सुपारे जुबानी सुना दिए। उस्ताद हैरान रह गए और पूछा, बेटा यह तुमने कब और कैसे याद कर लिया? आपने आजिजी से जवाब दिया, मेरी वालिदा मुहतरमा 18 सुपारों की हाफिजा हैं। वह अक्सर इनका विर्द किया करती थीं। मैं सुनता रहा और यूं यह सब मेरे हाफिजे में महफूज हो गया। यूं आपने अपने वतन जिलान में कुरान पाक का मुकम्मल खत्म किया और दीगर उलूम भी हासिल किए, लेकिन जल्द ही हालात ने करवट बदली। वालिद ग्रामी का साया सर से उठ गया और अब आपको घर और जमीन के मामलात भी संभालने पड़े। आप खेती बाड़ी और घरेलू जिम्मेदारियों को दिलजमई से निभाते और फौरिग वक्त अपनी वालिदा की खिदमत में गुजारते। जिंदगी का यह बहाव जारी था कि एक दिन 9 जुल्हिज्जा यानी यौम ए अरफा के मौके पर आप अपने खेत में हल और बैल लेकर काम करने गए। अचानक एक गैबी सदा आपके कानों में गूंजी, ए अब्दुल कादिर, तुम इस काम के लिए पैदा नहीं किए गए। ये आवाज सुनते ही आपने फौरन हल छोड़ दिया और सीधा घर की तरफ लौट आए। घर पहुंचकर वालिदा मुहतरमा के पास गए और सारा वाकया सुनाया। फिर अर्ज की, मेरा दिल कहता है कि मुझे दीन इलाही की खिदमत करनी है और इसके लिए इल्म दीन हासिल करना जरूरी है। उन दिनों दुनिया में सबसे बड़ा इल्मी मरकज बगदाद था। आपने वालिदा से वहां जाने की इजाजत चाही। यह मां के लिए एक कठिन लम्हा था, मगर वह भी दीन की सच्ची परस्तार थीं। उन्होंने बेटे की ख्वाहिश को अल्लाह की रजा समझकर अपनी नेक दुआओं के साथ इजाजत दे दी। यूं 18 बरस की उम्र में सन 488 हिजरी में आप एक काफिले के हमराह बगदाद की तरफ रवाना हुए। उस वक्त बगदाद महज एक शहर न था बल्कि पूरे आलम ए इस्लाम का मरकज था। यही वह बगदाद था जहां दारुल हिकमत यानी हाउस ऑफ विजडम, दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी लाइब्रेरी, इल्म व दानिश के मोती बिखेर रही थी। रास्ता तवील था और काफिला बगदाद की तरफ रवां दवां था। अभी सफर के कुछ दिन ही गुजरे थे कि अचानक डाकुओं के एक गिरोह ने काफिले को घेर लिया। तलवारों की झंकार और चीख पुकार के साथ डाकू सब कुछ लूटने लगे। लोग खौफजदा थे और अपनी जानें बचाने की फिक्र में लगे हुए थे। उस हुजूम में एक नन्हा सा लड़का एक तरफ खामोशी से खड़ा था। डाकुओं ने उसे देखा भी नहीं, बस गुजर गए। फिर एक डाकू रुक गया और मजाका उड़ाने के अंदाज में पूछ बैठा, ओ लड़के, तुम्हारे पास भी कुछ है क्या? लड़के ने सादगी से जवाब दिया, हाँ, मेरे पास 40 दीनार हैं। डाकू हंस पड़ा और समझा कि शायद यह बच्चा मजाक कर रहा है। उस वक्त के 40 दीनार कोई मामूली बात न थी। यह आज के हिसाब से तकरीबन 15 तोला सोने के बराबर थे। उसने फिर पूछा, कहाँ हैं वो दीनार? लड़के ने साफ जवाब दिया, मेरी माँ ने उन्हें मेरी कमीज के अंदर एक खास जगह सीकर छुपा दिया है। यह सुनकर डाकू चौंक गया और फौरन उसे अपने सरदार अहमद बदवी के पास ले गया। उसने सरदार से कहा, यह बच्चा कहता है कि इसके पास 40 दीनार हैं। जब लड़के की कमीज की तलाशी ली गई तो वाकई अंदर से 40 दीनार बरामद हुए। अहमद बदवी हैरत से उस मासूम की तरफ देखने लगा और बोला, ए लड़के, तुमने हमसे झूठ क्यों ना बोला? तुम तो बड़ी आसानी से यह बात छुपा सकते थे, किसी को पता भी ना चलता। लड़के ने निहायत वकार और मासूमियत के साथ कहा, मेरी माँ ने घर से रुखसत करते वक्त नसीहत की थी कि बेटा, किसी भी हाल में झूठ मत बोलना, तो मैं अपनी माँ से किया हुआ वादा कैसे तोड़ देता। ये अल्फाज सरदार डाकू के दिल पर ऐसे लगे जैसे बिजली गिर गई हो। उसने गहरी सांस ली और कहा,
क्या अजब है, ये बच्चा अपनी माँ से किया हुआ वादा नहीं भूला और अहमद बदवी अपने अल्लाह से किया हुआ वादा भूल गया है। यह कहकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह लड़के के कदमों को बोसा देने लगा और कहा, बेटे तुमने मुझे रास्ता दिखा दिया है। फिर वह रात के अंधेरे में रोता हुआ जंगल की तरफ निकल गया। किसी को आज तक उसका पता न चला कि वह कहां गया। काफिला अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ और आखिरकार बगदाद पहुंच गया। लड़के ने सबसे पहले वो 40 दीनार फकीरों और गरीबों में तकसीम कर दिए। फिर वह अपने नाना के पुराने जानने वालों से मिला। उन्होंने बताया कि बगदाद में 2 बड़े मदरसे हैं, एक मदरसा ए निजामिया और दूसरा मदरसा ए अन्हा। आपने 1090 ईस्वी में मदरसा ए निजामिया में दाखिला लिया। यह मदरसा अपनी शान और शौकत में बेमिसाल था। दरिया के किनारे बना यह इदारा सन 165 हिजरी में सल्जुकी वजीर ए आजम निजामुल मुल्क तुसी ने कायम किया था। इसी नसबत से यह मदरसा ए निजामिया कहलाया। इसके पहले प्रिंसिपल इमाम गज्जाली रहमतुल्लाह अलैह थे और बाद में इमाम इब्न जौजी भी यहाँ के प्रिंसिपल रहे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी मदरसे में इल्म हासिल करना शुरू किया, मगर यह सफर आसान न था। इब्तिदा के 20 दिन आपने सख्त फाके में गुजारे, लेकिन हिम्मत न हारी। पूरे 8 बरस आपने यहाँ तालीम हासिल की। कुछ कुतुब के मुताबिक आपने कुरान ए पाक अपनी वालिदा माजिदा से हिफ्ज किया था और कुछ के मुताबिक आपने हिफ्ज कुरान हजरत हम्माद बिन मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह से किया। लेकिन इतनी सी उम्र में आपने हर शोबे ए इल्म में कमाल हासिल कर लिया। ये सब अल्लाह ताला की खास रहमत और आपकी करामत थी। तालीम के दौरान बेहिसाब मुश्किलात आईं, मगर आपने सब्र और इस्तिकामत के साथ हर आजमाइश का सामना किया और अल्लाह की बारगाह में सरखुरू हुए। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाना बहुत मालदार थे और वक्तन फवक्तन आपको पैसे भेजा करते थे, मगर आपकी आदत यह थी कि सूरज गरूब होने से पहले वो सब रकम गरीबों और मोहताज तलबा में तकसीम कर देते। यही वजह थी कि आप मदरसे का किराया भी अदा न कर पाते और रिहाइश छिन गई। लेकिन चूंकि आप निहायत ज़हीन और मेहनती तालिबे इल्म थे, इसलिए पढ़ने की इजाजत बरकरार रही। अब आप अपनी किताबें लेकर जंगलों का रुख करते। कई दिन तक खाना न मिलता। जो भी पैसे आते फौरन दूसरों में बांट देते। एक बार 20 दिन तक फाका रहा। वह जमाना बगदाद में कहत का था। आपने सोचा कि दरख्तों के पत्ते तोड़कर खा लूं, मगर देखा कि लोग पहले ही दरख्तों पर टूट पड़े हैं और सब पत्ते खा चुके हैं। यह मंजर देखकर आप वापस मस्जिद आए और निढाल होकर गिर पड़े। बमुश्किल घिसटते हुए मस्जिद के एक कोने में जा बैठे। इसी दौरान एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ। उसके हाथ में गोश्त और रोटी थी। वह हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के सामने बैठकर खाने लगा। खुशबू फैली तो आपकी कैफियत यह थी कि जब भी वह नौजवान निवाला मुंह की तरफ ले जाता, आपका मुंह बेइख्तियार खुल जाता। उसने आपकी हालत को भांप लिया और कहा, आओ तुम भी खा लो, ये खाना मेरा नहीं है। आपने पूछा, किसका है? वह बोला, मैं गरीलान से आया हूं। किसी अब्दुल कादिर की वालिदा ने मुझे 8 दीनार दिए थे कि बगदाद जाकर अपने बेटे को दे देना। मैंने उसे बहुत ढूंढा, मगर न मिला। भूख की शिद्दत से मजबूर होकर इन्हीं दीनारों में से यह खाना ले लिया। अब जब तुम मिल गए हो तो दोनों मिलकर माफी मांग लेंगे। यह सुनकर हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और फरमाया, अब्दुल कादिर मैं ही हूं, तुम बिल्कुल बेझिझक खाओ। फिर आपने कुछ निवाले लिए और जो दीनार उसने दिए फौरन फकीरों और मोहताज तलबा में तकसीम कर दिए। फाकों का सिलसिला फिर भी जारी रहा, यहाँ तक कि पढ़ाई मुश्किल होने लगी। एक दिन गैब से नदा आई, उठो रोटी का कुछ इंतजाम करो ताकि पढ़ सको। आप सोच में पड़ गए कि क्या करूं। आखिर एक नानबाई के पास गए और कहा, 24 घंटों में मुझे 1.5 रोटी दे दिया करो। जब मेरे पास पैसे होंगे तो अदा कर दूंगा, अगर न दे सका तो तुम मुझे माफ कर देना। नानबाई की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, तुम बेझिझक रोटी ले जाया करो। यह सिलसिला कुछ अरसे तक जारी रहा, मगर आपको शर्म महसूस हुई और आपने वहां जाना बंद कर दिया। फिर दोबारा गैब से आवाज आई, उठो रोटी का इंतजाम करो। आपने अर्ज की, मेरे पास कुछ नहीं और मुझे शर्म आती है कि दोबारा नानबाई से मांगूं। इस पर इशारा हुआ, फलाओ जगह जाओ।
पत्थर हटाओ। आप वहां पहुंचे, पत्थर हटाया तो नीचे से सोने की एक छोटी सी टिकिया बरामद हुई। आपने उसे बेचकर नानबाई का कर्ज अदा किया और बाकी रकम भी हमेशा की तरह गरीबों और जरूरतमंद तलबा में तकसीम कर दी। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने 18 से 40 साल की उम्र तक तालीम और सख्त मुजाहिदा किया। कई बार शिद्दत ए रियाजत से आप बेहोश हो जाते और लोग समझते कि आप फौत हो गए हैं, मगर कुछ देर बाद होश आ जाता। बगदाद में हजरत अहमद बिन मुस्लिम शामी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह थी। आप अक्सर उनकी महफिल में जाते और अपने तसव्वुफ के मसाइल हल करते। वह फरमाया करते, यह नौजवान विलायत के आला मकाम पर फायज होगा और मैं देख रहा हूं कि 2 झंडे इसके सर पर हैं और आसमानों पर इसकी शोहरत है। करीब 20 साल के मुजाहिदे के बाद हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक आखिरी चिल्ला किया। इसी दौरान आपके मुर्शिद हजरत अबू सईद मुबारक मखरमी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए। हाथ में रोटी थी। उन्होंने अपने दस्ते मुबारक से निवाले बनाकर आपको खिलाए। हर निवाले के साथ आपका मकाम बुलंद होता गया। फिर आपको अपना जब्बा और खिलाफत अता फरमाई। आप उसी मदरसे में पढ़ाने लगे और इल्म का चर्चा फैल गया। सन 513 हिजरी में आपके मुर्शिद का विसाल हुआ। उस वक़्त हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 43 साल थी। रफ्ता रफ्ता आपके दरस में तलबा और अवाम का हुजूम बढ़ने लगा, यहाँ तक कि मदरसे में जगह कम पड़ गई। आपने अपने वसाइल से मकानात खरीद कर मदरसे में शामिल किए और तामीर नौ कराई। यूं यह मदरसा वसीया होकर मदरसा कादिरिया कहलाया, जो आज भी उसी नाम से मौजूद है। सन 528 हिजरी में इसकी नई तामीर मुकम्मल हुई। आपके शागिर्दों ने दुनिया भर में इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। आपके वाज में 70,000 तक लोग शरीक होते। अक्सर वाज के दौरान मजमे से कई जनाजे उठते, क्योंकि दिलों पर इतना असर होता कि रूह परवाज कर जाती। आप फरमाया करते कि जब मुझे वज का हुक्म हुआ तो मैंने अर्ज किया कि मैं तो अजमी हूं, अरबी में कैसे खिताब करूं, मगर अल्लाह ने मेरी जबान में वह तासीर रखी कि लाखों दिल बदल गए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब में मुझे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब ए दहन 7 मर्तबा मेरे मुंह में डाला और फरमाया, अब तुम वज करो, लोगों को तुम्हारी जबान से नफा पहुंचेगा। इसके बाद हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहहू का दीदार हुआ। आपने 6 मर्तबा लुआब ए दहन मेरे मुंह में डाला और फरमाया, अब वज किया करो जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसी के अगले दिन आप मिंबर पर तशरीफ लाए। जो लफ्ज आपके मुंह से निकलता वह सुनने वालों के दिल में उतर जाता। इसी तासीर की वजह से कई लोग वज के दौरान ही रूह कब्ज कर बैठते। आपके खुतबात और नसीहतें आपके शागिर्द लिखते रहते। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अखबार उल अखयार में लिखा कि आपकी मजलिस में 400 लोग कलम अव दवात लेकर बैठते और हर बात महफूज कर लेते। इमाम याफई ने आपकी किताबों का जिक्र नहीं किया। आपको शेरो शायरी से भी दिलचस्पी थी। 21 साल की उम्र में आपने निकाह किया। आपकी कुल 4 शादियां हुईं और अल्लाह ताला ने आपको कई औलाद अता फरमाई। कुछ के नजदीक आपके कुल 29 बेटे थे, मगर कुछ मोरखीन के मुताबिक उनमें 10 आपके पोते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात के बारे में मुख्तलिफ रिवायतें हैं। कुछ के नजदीक आपकी 2 मुलाकातें साबित हैं, लेकिन वक्त के हिसाब से कुछ मोरखीन इसे कमजोर समझते हैं। आपने 91 साल की उम्र पाई। 17 रब्बिउल सानी 561 हिजरी रोज ए इतवार आपका विसाल हुआ। आपका जनाजा आपके बेटे ने पढ़ाया। मदरसा कादरिया में आपका रौजा मुबारक है, जिसके गर्द चांदी की जाली नज्म है। आपके विसाल के वक्त बेशुमार लोग जनाजे में शामिल हुए। दुआ है कि अल्लाह ताला पीराने पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सदके हम सब की मगफिरत फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये आपको वाक़या कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वाक़ये में। अस्सलामु अलैकुम।